अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। और ये सैटरडे मॉर्निंग का टाइम है, फ़ातिह के स्कूल का दिन था। आज हम लोग तैयार होके वापस जा रहे थे और जानज़ेब जो है कि सोए हुए थे क्योंकि वीकेंड था, वो 11-12 बजे उठते हैं। यहाँ पे फ़ातिह फ्री हो गया था अपनी दोनों क्लासेस लेके। हम सर्विस का वेट कर रहे थे। तकरीबन सैटरडे को हम लोग 12:30-1 बजे तक फ्री हो जाते हैं। जब मैं घर आई तो जानज़ेब उस टाइम तक सोए हुए थे। खैर मैंने उनको उठाया और फिर मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ते में उन्होंने कहा मुझे सैंडविच खाने हैं। बाकी वीकडेज़ में वो सीरियल वगैरह खा लेते हैं, लेकिन वीकेंड पे उनको ये होता है कि कोई सैंडविच वगैरह मैं बना दूँ। खैर मैंने चिकन और वेजीज़ के साथ सैंडविच बनाया और साथ ये चीज़ के 2 स्लाइस ऐड कर दिए थे। मुझे भी बहुत भूख लगी थी क्योंकि मैं सुबह बस हल्का फुल्का सा नाश्ता करके गई थी और तकरीबन यहाँ पे 2 बजे का टाइम हो रहा था। सैंडविच बनाने के बाद मैंने फ़ातिह को जो है कि ऑमलेट बना के दे दी क्योंकि आज उसको मैंने एग नहीं दिए थे नाश्ते में। और सैंडविच इतने अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी से बने थे जब मैंने उनको ग्रिल किया। और सारा दिन गुजरने के बाद जब मैं नाश्ते वगैरह से फ्री हुई तो जानजेब ने मुझे 7 बजे बताया कि 7:30 बजे हम जा रहे हैं, यहाँ पे एक फ़ूड फेस्टिवल है। खैर पहले तो मैं उनसे लड़ी कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि ना मैं रेडी थी, ना फ़ातिह रेडी था, ना हमारे कपड़े वगैरह प्रेस थे। वो बस जल्दी जल्दी से मैंने फ़ातिह को तो वही कपड़े उसको मैंने पहनाए थे जो सुबह स्कूल पहन के गया था, ख़ुद अपने भी बस जो प्रेस थे वही पहने। तैयार होके हम लोग लेट हो गए थे। तकरीबन 7:30 बजे फायरवर्क्स वगैरह होने थे और हम लोग 7:30 बजे घर से निकले। खैर फायरवर्क्स पे थोड़े लेट हुए थे, हम लोग पहुंच गए थे टाइम पे। और इधर पार्क में आते ही सबसे पहले फ़ातिह ने ये बैलून लिया और इस बैलून ने हमारी बहुत हेल्प की है। फ़ातिह ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। वैसे जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो अगर किसी को नॉलेज हो तो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, बात नहीं सुनते, इधर उधर भागते हैं, लेकिन फ़ातिह ने अल्हम्दुलिल्लाह से इस फेस्टिवल वाले दिन बिल्कुल भी तंग नहीं किया और हमारा ये फंक्शन बहुत अच्छा गुजरा। यहाँ पे फ़ातिह और उसके पापा जा रहे हैं और मैं अकेली इनके पीछे चलती जा रही हूँ और सारे लोग यहाँ पे फायरवर्क्स का वेट कर रहे हैं। और इस टाइम पे पाकिस्तान की बहुत याद आ रही थी, पता नहीं क्यों। बहुत मुश्किल होता है बाहर रहना, एक अलग कल्चर में, अलग लैंग्वेज में, अलग लोगों में। यानी अब पाकिस्तान में तो ये होता था ना, शलवार कमीज़ पहनी हुई तो उसी में हम लोग बाहर चले जाते थे, लेकिन इधर नहीं जी। अगर शलवार कमीज़ पहन के बाहर चले जाओ तो लोग इतने अजीब उससे देखते हैं। स्पेशली जो है कि पहले इनके मुताबिक कपड़े पहनो, उसके बाद एक छोटी सी भी शॉप पे जाना है तो जाओ। और ना तो मुझे लैंग्वेज आती है, ना इधर मेरी कोई दोस्त है, ना कोई रिलेटिव है, ना इधर कोई पाकिस्तानी है जिस एरिया में मैं रहती हूँ, जिस सिटी में। बहुत मुश्किल होता है, मैं तो बहुत तंग होती हूँ। जानजेब भी सुबह जाते हैं 7 बजे और वो शाम को 7 बजे आते हैं। फिर मैं शुक्र करती हूँ कि वीकेंड आता है, हम लोग के घर से बाहर जाते हैं, कोई मेरे साथ बातें करने वाला होता है। और यहाँ पे ये इतना अच्छा लग रहा था टर्किश ट्रैक, जैसे इन्होंने यानी पानी से निकाला। और इस टाइम पे तो और ज़्यादा पाकिस्तान याद आ रहा था। और इधर फ़ातिह फिगर आउट कर रहा था कि इसकी लाइट्स क्यों बंद हो गई है। खैर वो जानजेब ने इसको लाइट्स दोबारा से ऑन करके दी और इसके बाद जो है कि फायरवर्क स्टार्ट हो गए थे। अगर पीछे से कोई शोर आ रहा है तो सॉरी, ये फ़ातिह लगा हुआ है शोर करने को, चीज़ें गिराने को। अब मैं क्या करूँ, उसको मैं मना भी नहीं कर सकती और ना वो मेरी सुनता है। खैर इधर जानजेब ने इसको ये ऑन करके दिया दोबारा से और फिर हम लोग फायरवर्क्स का वेट कर रहे थे। इतनी अच्छे फायरवर्क्स हुए।
वर्क्स ख़त्म होने के बाद हम लोग फेस्टिवल वाली साइड पे आ गए थे। यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स वगैरह लगे थे, कल्चरल चीज़ों के भी और फूड वगैरह के भी। ये ड्रेसेस आपने देखे होंगे, अर्तागुल या खरुलिश उस्मान अगर कोई देखता हो तो वहाँ पे लड़कियों ने इस तरह के ड्रेस कैरी किए होते हैं। और इसी स्टॉल पे अदना का कोई बड़ा था, शायद मेयर था, उसकी भी पिक्चर्स वगैरह लेने हो रही थी। और ये कौन से इतना अच्छा इस ने बनाया हुआ था ये। और उसके बाद मुझे इतनी भूख लगी हुई थी और इधर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी कबाब वगैरह की। तो मैंने जानजेब को कहा सबसे पहले कुछ खाते हैं। तो मुझे जानजेब ने कहा इधर बहुत टाइम लगेगा कि लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, हम लोग किसी रेस्टोरेंट से कुछ खा लेंगे। मैंने कहा नहीं, इधर से ही खाना है, बहुत भूख लगी है। वो हम लोगों ने ऑर्डर दिया अजना कबाब का। वो तकरीबन 9 बजे ऑर्डर दिया और 10:30 बजे के करीब हमें खाना मिला। और ये जब मैं इनकी वीडियो बना रही थी तो मुझे कहते हैं कि हम तो पैसे लेंगे वीडियो बनाने के। और मैं हैरान परेशान कि किस बात के पैसे। लेकिन खैर वो जानजेब ने भी कहा और फिर उस बंदे ने कहा कि मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा सही है, मैं ही मिली हूँ मजाक के लिए। और इधर बस खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग जो है कि यहाँ पे लोग कल्चरल डांस कर रहे थे, उस साइड पे गए। और फातिह इतना कॉन्फिडेंट हो के उनके अंदर जा रहा था, वो भी एक तरह से नाचने की कोशिश कर रहा था। और ये ज़ैनब उस्ताद तुर्की का एक बहुत फेमस ब्रांड है स्वीट्स और चॉकलेट्स वगैरह के लिए। ये भी शायद इधर बकलावा बना रहे, आई डोंट नो क्या बना रही हो। ये छोटी सी लड़की थी लेकिन इतनी माहिर थी इसमें, इतना तेज़ तेज़ वो बना रही थी, काफ़ी स्किलफुल थी। और इतनी अच्छी इधर से खुशबू आ रही थी, लेकिन बकलावा वगैरह खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था क्योंकि इतनी भूख लगी थी, कबाब भी बहुत ज़्यादा खा लिए थे। और उसके बाद जो है कि घर गए और सो गए। और ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है सैटरडे की। तब मैंने इतना रिकॉर्ड नहीं किया, जानजेब की बर्थडे थी तो मैं जानजेब को ये कह के आई कि मैं पार्लर जा रही हूँ आईब्रोज़ बनाने हैं। लेकिन मैं आई असल में जानजेब के लिए केक लेने के लिए थी। और ये रोड का काम लगा हुआ है यहाँ पे। फिर बस मैंने केक कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कौन सा सिलेक्ट करूँ। खैर मैंने ओरियो वाला केक एक सिलेक्ट किया और घर गई, फिर जानजेब की बर्थडे सेलिब्रेट की।
और उसके बाद बस घर की सफाई वगैरह में लगी रही थी, क्योंकि सैटरडे को भी इतनी सही से सफाई नहीं की थी मैंने। और ये फिर मंडे को जानजेब ने ऑफिस से ऑफ़ लिया था, क्योंकि फ़ाते की हमने अपॉइंटमेंट ली हुई थी न्यूरोलॉजिस्ट से। तकरीबन हमें 3 माह के बाद इसकी न्यूरोलॉजिस्ट से, जो चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट है, उससे अपॉइंटमेंट मिली थी, क्योंकि हमने कहा कि इसके ब्रेन के भी कोई टेस्ट वगैरह करवा ले कि इसको क्या मसला है, ये क्यों नहीं बोल रहा, क्यों नहीं कमांड लेता। खैर हम लोग हॉस्पिटल गए, और हमें हॉस्पिटल ही हम लोग जिस हॉस्पिटल में गए जिसमें इसकी अपॉइंटमेंट थी, वहाँ पे पता चला कि ये जो डिपार्टमेंट है चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट, ये दूसरी जगह पे है, उसी हॉस्पिटल की एक और ब्रांच है, ये वहाँ पे है। फिर हम लोग वहाँ पे गए, और ये मेरा फेवरेट रोड है। इतना यहाँ अच्छा, यानी यहाँ पे नज़ारा इतना अच्छा ये लगता है। साइड पे एक साइड पे पानी है और दूसरी साइड पे भी पानी है, लेकिन उस साइड से इतना नहीं नज़र आता। अल्लाह अल्लाह करके हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे। तकरीबन हमारी 9 बजे की अपॉइंटमेंट थी, लेकिन हम लोग 10 बजे पहुँचे हैं। और इधर आने के बाद डॉक्टर ने हमें नेक्स्ट वीक की टाइम बता दिया था कि इस दिन फ़ाते के टेस्ट वगैरह हो गए। ये फ़ाते के मुंह पे आपको निशान नज़र आ रहे हैं, ये रात को लाइटें बंद करके ये भाग रहा था, और मैं अंदर कमरे में थी और जानजेब इसके पास ही थे, लेकिन उनको भी नहीं समझ आई इसको क्या लगी है। और ये गिरा है, और इतना बुरा इसका मुंह यहाँ से ब्लू ब्लू हुआ था। और ये टर्किश बाज़ार था, अदना का एक पुराना बाज़ार था। और उसके बाद इसको हम लोग लेके आए एक और हॉस्पिटल में। वहाँ पे इसको इंजेक्शन्स लगने थे, जो 4 साल की उम्र में वैक्सीनेशंस होती है। इसको 2 इंजेक्शन लगे, लेकिन फिर भी ये खेल रहा था, कोई इसके ऊपर फ़र्क नहीं था। और उसके बाद हम लोग बैंक में कुछ काम था जानजेब को। ये बैंक के पास एक पार्क था, वाटर पार्क था, लेकिन पानी तो इसमें दूर दूर तक नहीं था। छोटा सा अजीब सा पार्क था। खैर फ़ाते बहुत खुश था, और इस पार्क में इसको थोड़ा सा खिलाया। और फिर इसके बाद इसी पार्क के पास ही एक इंडोर प्ले एरिया था, हम लोग वहाँ पे चले गए, क्योंकि जानजेब को भी ऑफ था। घर में भी मैंने खाने की सारी चीज़ें तैयार करके आई हुई थी। और हम लोग जिस भी चीज़ में कॉइन डालते थे, फ़ाते उससे उठ जाता था, नहीं खेल रहा था। जिस चीज़ में मैं कॉइन डालूँ, बस पे वो मुझे या जानजेब को खेलनी पड़ती थी। और हाँ, ये एक स्विंग है, झूला सा, ये फ़ाते को बहुत पसंद था। इसमें फ़ाते 2-3 दफ़ा बैठे और बिल्कुल सुकून से और सारे इधर उधर का जायज़ा ले रहा था। और उसके बाद बस इसको एक और भी इधर जो रेसिंग कार टाइप की एक चीज़ थी, वो भी इसको काफ़ी पसंद है। तो पहले फ़ाते के साथ मैं बैठी, क्योंकि ये ख़ुद तो नहीं चला सकता, और उसके बाद जानजेब बैठे, और इधर दोनों बाप बेटे में लाडियाँ हो रही है। जब फ़ाते जानजेब के साथ होते तो मुझे बिल्कुल नहीं पूछता, बल्कि मुझे मारता है। आता है जानजेब उसके कान में हल्का सा बोल देते हैं, जो मम्मा को चक्की करके आओ। और आदर मुझे कुछ भी, कभी मैं किचन में होती हूँ, कभी ऐसे ही अपना बैठी होती हूँ, फ़ोन वगैरह यूज़ कर रही होती हूँ, तो आता मुझे चुटकी भर के चला जाता है या चक्की करके चला जाता है। और इधर जो है कि ये अपनी गाड़ी इंजॉय कर रहे हैं दोनों। पहले जानजेब फ़ाते के साथ बैठे, उसके बाद मैं बैठी। खैर ये हमारी फेवरेट राइड है, हमें भी अच्छा लगता है इसके ऊपर बैठना। मैं तो इसके ऊपर 2-3 दफ़ा बैठती हूँ फ़ाते के साथ। और उसके बाद बस घर जाऊँगी, मैं लाजानिया की चीज़ें तैयार करके आई हुई। वो चिकन भी मैंने फ्राई किया हुआ है, चिकन का कीमा, और सब्ज़ी वगैरह भी काटी हुई थी, शिमला मिर्चें वगैरह। और घर जाके बस ये मैंने लाजानिया जल्दी जल्दी बनाया। ओवन में ही रखना था असेंबल करके। जो लाजानिया की शीट्स है, वो तो मैं वो वाली यूज़ करती हूँ जो बस माइक्रोवेव में ही कुक हो जाए, यानी उनको अलग से बॉयल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए सिर्फ कीमा एक मुझे बनाना पड़ता है, और वाइट सॉस। वो जो है कि वाइट सॉस तो 2 मिनट में बन गया था। और उसके बाद पता नहीं ये वीडियो मैंने इतने नज़दीक से क्यों बनाई है। खैर हमने लाजानिया एंजॉय किया, बहुत ज़बरदस्त बना था। इसकी भी मैं किसी दिन रेसिपी शेयर करूँगी। अभी भूख लगी है, हम लोग बस ये लाजानिया एंजॉय करते हैं, और अल्लाह हाफिज़।